नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। कविता के बहाने जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। आइए शुरू करते हैं कविता के बहाने। कवि कुंवर नारायण। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वे चिड़िया का उदाहरण देते हैं। कविता चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। वह स्वयं भी उड़ान भरती है। उसमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसका ओर छोर नहीं जान पाती। कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। कविता का दायरा व्याप्त होता है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में। आशय यह है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, यह उस बेचारी चिड़िया की समझ से परे है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। आशय यह है कि प्रकृति ससीम है। चिड़िया की उड़ान प्राकृतिक है, उसकी अपनी सीमा है। चिड़िया खुले आकाश में तो विचरण कर सकती है, किंतु हृदय की सूक्ष्म भावनाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। आइए अब आगे इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि ने फूल की तुलना कविता से की है। कविता फूलों को खिलना देखकर खिलती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है। उसमें नए नए रंग, भाव और सौंदर्य भर आते हैं, परंतु फूल बेचारा ससीम है। वह कविता को सुगंध और सौंदर्य से भर देता है, लेकिन उसके बावजूद कविता के खिलने और फूल के खिलने में अंतर होता है। कविता सात्विकता, सकारात्मकता का, सृजनात्मक का संदेश फैलाती ही रहती है। वह अमर होती है, उसका संदेश अमर होता है। आज कबीर, तुलसी, सूरदास नहीं है, पर उनकी कविता में व्याप्त संदेश आज भी है और आगे भी रहेगा। परंतु फूल बेचारा ससीम है, एक अवधि के बाद मुरझा जाता है और एक दिन गंध रहित भी हो जाता है। उसका खिलना क्षणभंगुर है, इसलिए फूल कविता से पीछे रह जाता है। कविता उससे आगे निकल जाती है और कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। वह घर के बाहर भीतर सुगंध बिखेरती रहती है। इस प्रकार बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता। वह तो सुगंध से भरना और फिर एक दिन झड़ जाना, केवल इतना ही जानता है। आगे इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ पर कवि कविता की तुलना एक बच्चे से करते हैं। बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है। वह शब्दों के, भावों के, विचारों के नए नए खेल खेलता है। जिस प्रकार
बच्चा खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं। वे इस उस सभी घरों में समान रूप से खेल खेलते हैं। उनके मन में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता, उनमें स्वार्थ की भावना नहीं होती। वे खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं, यह तो बच्चे ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन, बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को वाणी देता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। वहाँ स्वार्थ की भावना बिल्कुल भी नहीं होती। कविता का शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया की बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। उत्प्रेक्षा अलंकार है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में विरोधाभास अलंकार है। कविता भाषा सरल, आकर्षक, सुगम, प्रवाहमयी है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में रावण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। बच्चों के बहाने बा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। सब घर एक करना में भेदभाव भूलकर समानता अनुभव करने की व्यंजना है। कविता का मानवीकरण किया गया है, शांत रस है, मुक्त छंद है। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।